हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी काव्य शास्त्र। इसमें काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 100 से अधिक क्वेश्चनों की श्रृंखला है, जो आपके आगामी भर्ती परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी, केवीएस एनवीएस, झारखंड टीजीटी पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर, एमपी वर्ग 1 वर्ग 2 की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, काव्य के तत्व माने गए हैं। काव्य के मुख्यतः कितने तत्व माने गए हैं? तो काव्य के मुख्यतः 2 तत्व माने गए हैं। पहला भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष। दूसरा क्वेश्चन है, महाकाव्य के उदाहरण है। रामचरितमानस है, रामायण है, साकेत है, महाभारत है, पद्मावत है, कामायनी है, उर्वशी है, लोकायतन है, एकलव्य है। इतने महाकाव्य के उदाहरण हैं। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा, रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, साकेत को मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, पद्मावत को जयसी ने, कामायनी को जयशंकर प्रसाद ने, उर्वशी को रामधारी सिंह दिनकर ने, लोकायतन को सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया। मुक्तक काव्य के उदाहरण है मीरा के पद, रामायणिया और सप्तशती। यह मुक्तक पद के उदाहरण है। काव्य किसे कहते हैं? तो दोष रहित, सगुण एवं रमणीयार्थ प्रतिपादक युगल रचना को काव्य कहते हैं। काव्य के तत्व। काव्य के मुख्य तो 2 तत्व होता है, एक भाव पक्ष है, दूसरा कला पक्ष। लेकिन यहाँ काव्य के तत्व इतने माना गए हैं: भाषा तत्व, बुद्धि तत्व, विचार तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। क्वेश्चन नंबर 6 है, काव्य के भेद हैं। काव्य के एकदम इसमें नए प्रश्नों की यह श्रृंखला है, यह सेशन। इसमें काव्य शास्त्र से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्नों को हम समाहित करने की कोशिश किए हैं। तो काव्य के भेद हैं प्रबंध काव्य और प्रबंध काव्य। काव्य के भेद हैं प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य का 2 भेद है, एक महाकाव्य, एक खंड काव्य और एक मुक्तक काव्य। वामन ने काव्य प्रयोजन किसे माना? तो वामन ने काव्य प्रयोजन दृष्टि प्रयोजन, प्रीति आनंद की प्राप्ति, अदृष्टि प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति माने हैं। वामन ने काव्य प्रयोजन माना है। किसको माना है? एक दृष्टि प्रयोजन माने हैं और एक अदृष्ट प्राप्ति माने हैं। तो दृष्टि प्रयोजन में प्रीति और आनंद की प्राप्ति माने हैं और अदृष्ट प्राप्ति में कीर्ति की प्राप्ति माने हैं। भामा की काव्य परिभाषा है शब्दार्थों सहित काव्यम। शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्द और अर्थ ही काव्य है। भामा ने काव्य की परिभाषा दिया है। प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ प्रकृष्ट या विशिष्ट रूप से बधा हुआ। प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि विशिष्ट रूप से जो रचना बधी होती है उसे क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रसात्मक वाक्यम काव्यम। परिभाषा किसका है? यह थोड़ा अलग हो गया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम थोड़ा अलग टाइप हो गया है। यह किसकी परिभाषा है? तो पंडित जगन्नाथ की परिभाषा है। काव्य के कला पक्ष में निहित होती है। काव्य के कला पक्ष में क्या निहित होती है? तो भाषा निहित होती है। काव्य में आत्मा की तरह माना गया है। काव्य में आत्मा की तरह क्या माना गया है? तो रस को काव्य की आत्मा माना गया है और अलंकार को काव्य का आभूषण माना गया है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। यह परिभाषा किसने की दी है? तो आचार्य मम्मट ने दी है। काव्य के तत्व विभक्त किए गए हैं। तो काव्य के तत्व 4 वर्गों में विभक्त किए गए हैं।
पहला रस है, शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं। कवि दंडी ने काव्य के भेद माने हैं। तो कवि दंडी ने काव्य के कितने भेद माने हैं? तो दंडी ने काव्य के 3 भेद माने हैं। रमणीय प्रतिपादक शब्दम काव्यम, यह परिभाषा किसने दिया है? तो पंडित राथ जगन्नाथ ने दिया है। काव्य रूपों में दृश्य काव्य है। तो दृश्य काव्य नाटक को कहते हैं। नाटक को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से मत सर्वमान्य है। सर्वमान्य मत क्या है काव्य प्रयोजन की दृष्टि से? तो मम्मट, आचार्य मम्मट का मत सर्वमान्य है। काव्य प्रयोजन में प्रयुक्त माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो काव्य प्रयुक्त में माना जाता है आनंद अनुभूति को। आनंद की अनुभूति को काव्य प्रयोजन का मुख्य तत्व माना जाता है। काव्य रचना का प्रमुख कारण हेतु है। तो हेतु, काव्य की रचना का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रतिभा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है। तो कैसे समान लक्षण है एक महाकाव्य और एक खंड काव्य में? तो कथानक उपस्थापन एक जैसा होता है। महाकाव्य और खंड काव्य का कथानक उपस्थापन एक ही जैसा होता है। काव्य रचना के सहायक तत्व हैं। तो काव्य रचना के सहायक तत्व क्या हैं? वर्ण विषय है, मतलब भाव पक्ष। अभिव्यक्ति पक्ष है, मतलब कला पक्ष। और एक आत्म पक्ष होता है। मम्मट के काव्य प्रयोजन हैं। तो यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, अर्थ माने धन की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान कि लोगों के साथ। मम्मट ने अपने रचना करते समय काव्य का प्रयोजन क्या माना है? पहला तो यश की प्राप्ति कि हम कविता कोई लिखेंगे, काव्य लिखेंगे तो हमें यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा कि इनके नाम से यह कविता लिखी गई या यह कवि इस काव्य के रचनाकार हैं। तो पहला तो यश की प्राप्ति मम्मट के अनुसार। दूसरा है धन की प्राप्ति, अर्थ माने धन, धन की प्राप्ति। दूसरा है लोक व्यवहार का ज्ञान। चौथा है शिवेतर क्षति। पांचवा है संघ पर निवृत्ति। और सातवां है कांता सम्मिलित ज्ञान। मन स्त्री जो ज्ञान देती है वैसे ही काव्य हमें ज्ञानी बनाता है। मम्मट के शिवेतर का अभिप्राय क्या है? अभी मम्मट ने शिवेतर पूछा था ना, तो शिवेतर माने अनिष्ट, मतलब कोई चीज़ हमारे साथ अनिष्ट घटना होगी तो काव्य के माध्यम से हमें उसकी जानकारी हो जाएगी। पहले लोग नीति शास्त्र ऐसे लिखते थे, तर्कशास्त्र लिखते थे, इससे हमें हमारी बुद्धि विकसित होती थी। सगुणा अलंकार सहित दोष सहित जो होई, यह परिभाषा क्या है? किसका है? तो चिंतामणि का है। सगुणा अलंकरण सहित दोष सहित जो होई, यह परिभाषा किसका है? चिंतामणि का है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य के तत्व हैं। तो भारतीय काव्य के अनुसार काव्य के 5 तत्व हैं। पहला शब्द और अर्थ तत्व, दूसरा है रस तत्व, तीसरा है गुण तत्व, चौथा है अलंकार तत्व, पांचवा है दोष या रीति तत्व। तो शब्द और अर्थ का भामा ने माना है शब्द और अर्थ को काव्य का तत्व। रस को भरत मुनि ने माना है, गुण को वामन ने माना है, अलंकार को भामा ने माना है और दोष या रीति को वामन ने माना है। आधुनिक कवियों ने काव्य के प्रयोजन में क्या विचार दिए गए हैं? तो आधुनिक कवि काव्य के प्रयोजन में ज्ञान विस्तार, मनोरंजन, लोक सेवा और उपदेश को माने हैं काव्य का प्रयोजन। जो आधुनिक कवि हैं जयशंकर प्रसाद निराला, ये सब आधुनिक काल के जितने कवि हैं उन्होंने ज्ञान का विस्तार किए हैं काव्य के माध्यम से। वही उसका प्रयोजन रखे हैं कि काव्य लिखने का हमारा तात्पर्य क्या है, क्यों हम काव्य लिख रहे हैं।
तो जो काव्य पढ़ेगा उसका ज्ञान का विस्तार होगा, उसे मनोरंजन भी मिलेगा काव्य पढ़ेगा तो। फिर लोक मंगल होगा, हम काव्य पढ़ेंगे तो हम होशियार होंगे, फिर हम लोगों की सेवा करेंगे, फिर अच्छा उपदेश उनके वाणी से निकलेगा। तो आधुनिक कवि काव्य का प्रयोजन ज्ञान का विस्तार, मनोरंजन, लोक सेवा और उपदेश को मानते हैं। खंड काव्य में सर्ग खंड होते हैं, तो खंड काव्य में सर्ग खंड 7 से कम होते हैं, और महाकाव्य में 7 से अधिक होते हैं। अध्याय मान लीजिए या खंड मान लीजिए या सर्ग मान लीजिए, महाकाव्य में 7 से अधिक होते हैं और खंड काव्य में 7 से कम होते हैं। शैली के आधार पर काव्य के भेद हैं, तो शैली के आधार पर काव्य के 3 भेद हैं। पहला गद्य, दूसरा पद्य और तीसरा गद्य पद्य मिश्रित चंपू। दृश्य काव्य के भेद हैं रूपक और उपरूपक। दृश्य काव्य के क्या भेद हैं? रूपक है या फिर उपरूपक है, उपरूपक है। महाकाव्य का प्रधान रस होता है वीर, श्रृंगार और शांत रस। 3 रस महाकाव्य में विशेषकर शामिल होते हैं। महाकाव्य के प्रारंभ में होता है, महाकाव्य के प्रारंभ में क्या शुरू होता है? तो मंगलाचरण। तुलसीदास जब रामचरितमानस को लिखे हैं तो मंगलाचरण लिखे हैं ना, जिसमें पार्वती और शिव शंकर की आराधना किए हैं और इष्ट देव की पूजा। जब महाकाव्य हम कोई किसी का महाकाव्य कोई कवि लिखने जाता है तो सबसे पहले मंगलाचरण लिखता है, फिर अपने ईश्वर की इष्ट देव की पूजा करता है, उसके बाद से शुरू करता है। रूपक के भेद होते हैं, तो रूपक के कितने भेद होते हैं? देखिए, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, व्यायोग, समोवकार, विधि, इहामृग और अंक, इतने रूपक के भेद होते हैं। महाकाव्य में खंड या सर्ग होते हैं तो 8 और 8 से अधिक होते हैं, जबकि खंड काव्य में कितने होते हैं? 7 से कम होते हैं। महाकाव्य में 8 से अधिक होते हैं। महाकाव्य के एक सर्ग में छंद, महाकाव्य के एक सर्ग में एक छंद का प्रयोग होता है। इसका परिवर्तन किया जा सकता है सर्ग के अंत में। सर्ग के अंत में इसका प्रयोजन किया जा सकता है परिवर्तन। मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य क्या है? एकांकी सदृश्यों को चमत्कृत करने में समर्थ पद होते हैं। मुक्तक काव्य क्या होते हैं? एकांकी सदृश्यों को चमत्कृत करने में समर्थ होते हैं मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य वनस्थली है, तो मुक्तक काव्य गुलदस्ता है। यह उक्ति किसने कहा? तो यह उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मुक्तककार के लक्षण होते हैं। मुक्तकार के लक्षण क्या होते हैं? मार्मिकता होता है। जो मुक्तक काव्य करते हैं उस कवि के अंदर मार्मिकता होता है। कल्पना उसके अंदर सबसे ज़्यादा भरी होती है। वह व्यंग का प्रयोग करता है, व्यंगात्मक शब्दों का। फिर उसका स्वभाव कोमल होता है, फिर सरल होता है, फिर नांद सौंदर्य। इतने एक मुक्तकार कवि का लक्षण होता है। मुक्तक के भेद हैं, तो रस मुक्तक है और सूक्ति मुक्तक है। मुक्तक के 2 भेद हैं, पहला रस मुक्तक, दूसरा सूक्ति मुक्तक। क्वेश्चन नंबर 40 है, काव्य के गुण हैं। तो काव्य के रचनात्मक स्वरूप में उन्नयन। काव्य के क्या गुण हैं? तो काव्य के रचनात्मक स्वरूप का उन्नयन कर रस को उत्कर्ष प्रदान करने की क्षमता। काव्य का मेन गुण क्या है? कि काव्य के रचना के स्वरूप में उन्नयन कर रस को उत्कर्ष प्रदान करने की क्षमता होती है एक काव्य के गुण में। क्वेश्चन नंबर 41 है, भरत और दंडी के अनुसार काव्य के गुण के भेद हैं। तो श्लेष, प्रसाद, भरत मुनि और दंडी ने काव्य के गुण क्या क्या दिए हैं? तो श्लेष, प्रसाद,
श्लेष, प्रसाद, ममता, समाधि, माधुर्य, ओज, पदसूर्मता, अर्थव्यक्ति, उदारता व कांति। मम्मट और आचार्य भरत मुनि और दंडी ने इतने प्रकार के काव्य गुण के भेद माने हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण बताए हैं। तो आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य गुण बनाए हैं। एक माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। और यही मम्मट के अनुसार ही सर्वमान्य है। काव्य गुण का सर्वमान्य मत मम्मट के अनुसार ही है। मम्मट ने 3 भेद किए हैं, एक माधुर्य गुण, दूसरा ओज गुण और तीसरा प्रसाद गुण। माधुर्य गुण में वर्जन है। माधुर्य गण में क्या वर्जन है? तो ट ठ ड ढ एवं समास युक्त रचना। मतलब माधुर्य गुण में क्या है? माधुर्य गण के लिए क्या नहीं, माधुर्य गुण में जब कविता रचा जाता है तो किसका वर्जन मना है? वर्जन माने मना करना। क्या चीज़ मना है? तो उसमें ट वर्ण या मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन को, मूर्धा व्यंजनों को नहीं शामिल किया जाता है माधुर्य गुण के अंदर। और समास युक्त पदों को भी नहीं शामिल किया जाता है माधुर्य गुण के अंदर। काव्य दोष वह तत्व है जो रस की हानि करता है। काव्य दोष वह तत्व है जो रस की हानि करता है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो आचार्य विश्वनाथ ने। मम्मट ने काव्य दोष को वर्गीकृत किया है। तो मम्मट ने काव्य दोष को शब्द, अर्थ, रस दोष में वर्गीकृत किया है। शब्द, अर्थ व रस दोष में। क्वेश्चन नंबर 46 है, श्रुति कटुत्व दोष है। श्रुति कटुत्व दोष क्या है? जहाँ परुष वर्णों का प्रयोग होता है वहाँ पे श्रुति कटुत्व दोष होता है। परुष वर्ण मतलब मूर्धन्य व्यंजनों का, ट ठ ड ढ ण का प्रयोग होता है, वहाँ पे श्रुति कटुत्व दोष होता है। परुष वर्णों का प्रयोग कहाँ वर्जित है? श्रृंगार रस में वर्जित है, करुण रस में वर्जित है और कोमल भाव की अभिव्यक्ति में वर्जित है। परुष वर्णों का प्रयोग कहाँ वर्जित है? नहीं किया जाता है। तो श्रृंगार रस का प्रयोग करते समय परुष वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही रेफ का प्रयोग किया जाता है, ना ही द्वित वर्णों का प्रयोग किया जाता है। करुण रस का प्रयोग करते समय नहीं किया जाता है। कोमल भाव की अभिव्यक्ति करते समय नहीं प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी नायिका का वर्णन कर रहे हैं या किसी प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं, वैसे कविताओं में परुष वर्णों का और द्वित व्यंजनों का, रेफ वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। परुष वर्ग किस अलंकार में वर्जित नहीं है? तो यमक अलंकार में परुष वर्ण वर्जित नहीं है। यमक अलंकार में परुष वर्णों का प्रयोग किया जाता है। परुष वर्ण कब गुण बन जाते हैं? तो परुष वर्ण कब गुण बन जाते हैं? वीर रस में, रौद्र रस में और कठोर भाव में। जब वीरता का वर्णन करते हैं किसी काव्य में, या क्रोध का वर्णन करते हैं, या कठोर वचनों का वर्णन करते हैं, वहाँ पे परुष वर्ण क्या होते हैं? गुण बन जाते हैं। वह काव्य का दोष नहीं बल्कि गुण बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, श्रुति कटुत्व दोष किस वर्ग में आता है? तो शब्द दोष में आता है। श्रुति कटुत्व दोष किस वर्ग में आता है? तो शब्द दोष में आता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, काव्य में लोक व्यवहार में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग दोष है। काव्य में जो ग्रामीण बोलचाल के भाषाओं का प्रयोग करना कौन सा दोष कहलाता है? तो वह ग्रामत्व दोष कहलाता है। जो लोक व्यवहार, आम लोग अपने लोक व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं जिन शब्दों का, वह जब काव्य में प्रयोग किया जाने लगता है तो वह ग्रामत्व दोष के अंतर्गत आता है। अप्रतित्व दोष कहलाता है। तो अप्रतित्व दोष क्या कहलाता है? तो अप्रचलित पारिभाषिक शब्द का प्रयोग, यह एक शास्त्र में प्रसिद्ध होता है, लोक में अप्रसिद्ध होता है। शब्द का अर्थ बड़ी खींचतान करने पर समझ में आता है। उस दोष को क्या कहते हैं? तो क्लिष्टत्व दोष कहते हैं। जहाँ पे
कविता कोई श्लोक को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ हमें जोड़ जोड़ के निकालना पड़ता है, बहुत कठिनता से निकालना पड़ता है। वहाँ पे क्लिष्टत्व दोष होता है काव्य में। क्वेश्चन नंबर 54 है, वेद नखत ग्रह जोरी अरध करी। देखिए क्लिष्टत्व दोष के उदाहरण है कि वेद नखत ग्रह जोरी अरध करी सोई बनत अवखात। मतलब वेदों को, नक्षत्रों को, ग्रहों को सबको जोड़ के, तो सब मिलके 4 वेद, नक्षत्र और ग्रह, 9 ग्रह जोड़ के 40 होता है। और उसको अर्ध माने आधा करके तब हम खाते हैं, मतलब 20 को खाते हैं। तो इसमें क्या है, क्लिष्टत्व दोष है। किसी को काव्य उतना नहीं आएगा तो इतना अर्थ वह निकाल ही नहीं पाएगा कि वेद को जोड़ लो, नक्षत्र को जोड़, डायरेक्ट प्रयोग कर दो कि 20 हम खाते हैं, आपके याद में 20 के समान है शरीर। तो ऐसे में इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, तब जाके यह अर्थ निकल रहा है। इतना करने के बाद तो वहाँ पे उस काव्य में क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। वाक्य में यथास्थान क्रम पूर्वक पदों का न होना क्या दोष कराता है, अक्रमत्व दोष कहलाता है। जब वर्ण शब्द अपने जगह पे प्रयोग नहीं किया जाता है, इधर उधर क्रिया शुरू में लगा दो, कर्म अंत में लगा दो, तो ऐसे हिंदी या संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है। तो इसी को काव्य में जब ऐसे इधर का उधर प्रयोग करते हैं तो उसे अक्रमत्व दोष कहते हैं। अक्रमत्व दोष का उदाहरण, तो चलिए अक्रमत्व दोष का उदाहरण पढ़ लेते हैं। सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माला अपहराई जनु सबन की हृदय वाली भूपाल। देखिए अक्रमत्व दोष का कि इधर उधर सीता जू रघुनाथ को अमल कमल करी माला। अब ये माला, कमल की माला आगे रहना चाहिए। कमल की माला सीता ने राम को पहनाई, तो पहले सीता जू राम को लिख दिया है, फिर बाद में कमल की माला। तो यही इसीलिए इसमें अक्रमत्व दोष है। दुष्क्रमत्व दोष होता है जहाँ लोक और शास्त्रों के विरुद्ध क्रम से वस्तु का वर्णन हो। दुष्क्रमत्व दोष किसे कहते हैं, जहाँ लोगों और शास्त्रों के विरुद्ध वचनों का वर्णन हो, वहाँ पे दुष्क्रमत्व दोष होता है उस काव्य में। कि जहाँ पे शास्त्र भी उस शब्द का वर्णन करने से मना करता है और लोक व्यवहार भी उस शब्द के खिलाफ होता है, वैसे शब्दों का प्रयोग जब काव्य में होता है तो वहाँ पे दुष्क्रमत्व दोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अलंकार कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य में अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। काव्य में जो अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं। जो शब्दों के माध्यम से काव्य में जब चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। मानवीय करण अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ अचेतन अथवा मानवेतर जड़ प्रकृति पर मानव के गुणों एवं कार्यों कलापों का आरोप कर उसे मानव के सदृश सप्राण चित्रित किया जाता है, तो अमूर्त पदार्थ एवं भावों को मूर्त रूप दिया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। साधारण भाषा में समझिए कि जब हम पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि को मनुष्य के गुणों से तुलना करने लगते हैं, उन्हीं के अनुसार बताने लगते हैं, वे मनुष्यों के गुणों के जैसा उनका गुण बताने लगते हैं, वहीं पे मानवीकरण अलंकार होता है। मुनि तापस जितने दुख लमही अते नरेश बिनु पावक दहई, इसमें अलंकार है तो विभावना अलंकार है। इसमें क्या है, जहाँ बिना कारण के जिस पंक्ति कविता के पंक्ति में बिना कारण के कार्य हो, बिना कारण के कार्य हो, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। मुनि तापस जितने दुख लमही अते नरेश बिनु पावक दहई, मतलब
बिना बिना आग के वह जल जाता है। तो वहाँ के बिना कारण का ही कार्य होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, जहाँ वास्तव में विरोध न होने पर भी किंचित विरोध का अभाव हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विरोधाभास होता है। जहाँ पे जिस पंक्ति में विरोध ना हो लेकिन थोड़ा सा विरोध का आभास हो वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। प्रकृति पर मानव व्यवहार का आरोप किया जाता है वहाँ अलंकार होता है तो मानवीकरण अलंकार। अभी भी समझाए थे। मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इस पंक्ति में अलंकार है मानवीकरण अलंकार। देखिए संध्या सुंदरी क्या है? यह प्रकृति है। शाम का समय क्या है? एक प्राकृतिक दृश्य है और इसको मानव के तरह दर्शाया गया है कि वह धीरे धीरे उतर रही है जब दिन डूब रहा है। तो जहाँ बिना कारण या विपरीत कारण के होते हुए भी कार्य हो वहाँ पे क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, आ कर बिना कर्म करे विधि नाना। बिना हाथ पैर का वह चल रहा है, बिना कान का सुन रहा है, बिना हाथ पैरों का अनेकों कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 है, लोचन नीरज से ए देखो अश्रु नदी बह आई। इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। लोचन नीरज से यह देखो, यह लोचन माने आँख, नीरज माने कमल के समान है। इस कमल के समान आँखों में देखो अश्रु की नदी बह आई है। बताइए, सुंदर कमल के समान आँखें है और आंसू की नदी बह आई है। इसमें अलंकार क्या है? विभावना है। बिना कारण के भी कार्य हो रहा है। अलंकारों की निश्चित परिभाषा दीजिए। अलंकारों की निश्चित परिभाषा किसने दी है? तो आचार्य दंडी ने दी है अपने ग्रंथ काव्यशास्त्र में, काव्यादर्श में। काव्यादर्श किसका ग्रंथ है? तो दंडी का है। अलंकारों का निश्चित परिभाषा दंडी ने दी है और किसमें दी है? तो अपने ग्रंथ काव्यादर्श में। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो शब्द अलंकार के 8 भेद होते हैं। यमक अलंकार है जहाँ एक शब्द से एक से अधिक बार आए, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार वाक आए बौराए न वाक पाए बौराए, कि एक ही कनक 2 बार आया है लेकिन एक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा। क्वेश्चन नंबर 75 है, अपूर्व शीत श्यामल पत्र राशि में कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा। इस यमक अलंकार में कदम्ब का अर्थ प्रयुक्त है वृक्ष और समूह के लिए। एक कदम का अर्थ क्या है? वृक्ष है और एक कदम का अर्थ है समूह है। यमक अलंकार का उदाहरण, यमक अलंकार का इतने प्रकार से उदाहरण देखते हैं। फिर झट गुल कर दिया को दोनों आँखें मीची, आ भजन कहो तातो भजो भयो न एको बार, आ भये हु विदेह विदेह विषे की। देखिए विदेह और विदेह 2 बार प्रयोग हुआ है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। बसन देहु ब्रज में हमें बसन देहु ब्रजराज। एक बसन का अर्थ क्या है? बसन देहु ब्रज में हमें। एक ब्रज का क्या है? एक बसन का क्या है कि हमें यहाँ पे ब्रज में रहने दीजिए। आप बसन देहु ब्रजराज, हे भगवान श्री कृष्ण। एक बसने से है, रहने से है और एक श्री कृष्ण से है। सारंग ले सारंग चली सारंग पीऊजो आई। यह सब यमक अलंकार के उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 77 है, अनेक अर्थों का बोध कराने वाला एक शब्द कविता में होता है, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। उसमें एक ही पानी का अनेकों अर्थ निकला है, तो जहाँ पे अर्थ चिपका हो वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के उदाहरण है, कितने श्लेष अलंकार के उदाहरण दिए गए हैं? जो देखिए, दो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति छाई, आ दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, चली रघुबर शिला मुखधारी, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन, आ नव जीवन दो घनश्याम हमें, सुबरन को ढूंढे फिरे, कवि व्यभिचारू चोर। क्वेश्चन नंबर 79 है, सौंदर्यम अलंकारम। यह उक्त किसने किया है कि सौंदर्य ही अलंकार है? यह वामन ने कहा है। किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत समानता स्थापित किया जाए, वहाँ पे अलंकार होगा तो उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार होता है कि जो अप्रस्तुत वस्तु हो उसका किसी प्रस्तुत वस्तु से तुलना किया जाए, वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, भगवान श्री कृष्ण का पद है कमल के समान है, कमल सामने है लेकिन श्री कृष्ण का पद सामने नहीं है, अप्रस्तुत है। कमल क्या है? सामने प्रस्तुत है, और उसका श्री कृष्ण का चरण है तो सामने प्रस्तुत नहीं है। तो अप्रस्तुत का जब प्रस्तुत का जब अप्रस्तुत से संबंध समानता किया जाए, वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के अंग हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, जो प्रस्तुत रहता है, मतलब मानिए किसी नायिका का चंद्रमा से उदाहरण दिया जाए तो नायिका क्या हो गई? उपमेय हो गई। अरे बार बार ये क्या हो जाए? नायिका क्या हो गई? उपमेय हो गई। और चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। और उससे से क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। और वाचक शब्द 4 प्रकार से होता है, 4 प्रकार का उपमा का अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, पूर्णमा। पूर्ण उपमा किसे कहते हैं? जिसमें उपमा के चारों अंग उल्लेख हो, जैसे उपमेय, उपमा, साधारण धर्म और वाचक शब्द। यह चारों जिस कविता के पक्ष में हो वहाँ पे पूर्ण उपमा होता है। और लुप्त उपमा किसे कहते हैं? उपमा के चारों अंग जिसमें नहीं हो, एक अंग कहीं ना कहीं छूट गया हो, वहाँ पे क्या होता है? लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा के उदाहरण है, मुख कमल जैसा सुंदर है। तो मुख क्या है? मुख हो गया उपमान, और कमल उपमेय हो गया। मुख क्या है? उपमेय है। कमल उपमान हो गया। जैसा क्या है? साधारण धर्म है। और सुंदर क्या है? वाचक शब्द है। कोमल कुसुम समान देह हो, हुई तप्त अंगारमयी। यह क्या है? पूर्ण उपमा के उदाहरण है। लुप्त उपमा के उदाहरण देखिए, मुख कमल जैसा, देखिए सुंदर है नहीं है, इसमें बस मुख कमल जैसा। उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है, वाचक शब्द नहीं है। उन वर जिनके हम सोहत, मुक्त माला वह नव नलिनी से नेत्र वाला, कहाँ है? यह सब क्या है? लुप्त उपमा के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 86 है, जब उपमा में एक उपमेय अनेक उपमान हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? मालोपमा होता है। जब एक ही किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन हो, वहाँ पे जब एक ही उपमा में अनेक उपमेय हो, अनेक उपमान हो, तो वहाँ पे क्या होता है? मालोपमा होता है। एक ही चीज़ का अनेकों चीज़ से वर्णन हो। मालोपमा के उदाहरण, मुख चंद्र और कमल समान है, नील सरोरु नीलमणि नील निधर श्याम।
आशा मेरे हृदय मनु की मंजुल मंदाकिनी। यह सब क्या है? मालोपमा के उदाहरण है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु मानो जनु जानो शब्द का प्रयोग होता है। उपमेय में संभावना की अभिव्यक्ति के शब्द हैं मानो, मनु, जानो। क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्प्रेक्षा रूपक और उपमा से किस कारण अलग होता है? तो संभावना के कारण। उत्प्रेक्षा रूपक और उपमा के से कैसे अलग होता है? तो संभावना के कारण। मनु मानो जनु जानो। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण देख लीजिए। मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले, तब मानो शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही, यह मानो आ गया, यहाँ पे उत्प्रेक्षा। देख कर किसी की मृद मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की, यहाँ पर भी मानो आ गया है। विधु के वियोग से विकुल मूक नभ जला रहा था अपना उर, जलती थी तब सदृश पट पर रज भी बनकर भौरी। तो विधु के वियोग से विकुल मूक नभ जला रहा था अपना उर, आज जलती थी तवा सदृश। सा सदृश आ गया ना, तो यहाँ पे भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, वहाँ पे पूछा है अलंकार होता है तो वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है लखत मंदु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद, अज्ञान सभा जनु तनु धरे भंगित सच्चिदानंद। दूसरा है जनुग्रह दशा दूसह दुखदाई। तीसरा है हरिमुख मानो मधुरमय। ये बार बार पता नहीं ये क्या हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 95, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। इसमें अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, जो हेतु नहीं है उसे भी हेतु मान लिया जाता है, वहाँ पे हेतु उत्प्रेक्षा होता है। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण देख लेते हैं। अरुणा भाए कोमल चरण भूभि चलिबे ते मानु, अमुख समनाही याते मानो चंदई छाया छाय, अमुख समनाही याते कमल मनु जल रहो छिपाई, असोवत सीता नाथ के भृगु मुनि दीन्ही लात, आ वह मुख देव पांडु सा पढ़कर गया चंद पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 97, फल उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? तो अफल में फल उद्देश्य की संभावना की जाए, जहाँ पे कोई कविता पढ़ने पर या लिखने पर कोई फल नहीं आशा दिख रहा है, फिर भी फल का उद्देश्य की संभावना किया जाए, वहाँ पे फलोत्प्रेक्षा होता है। फलोत्प्रेक्षा के उदाहरण देख लीजिए। तब मुख समता लहन को जल सेवत जल जात, तब मुख समता लहन को जल सेवत जल जात, आ तब पज समता को कमल जल सेवत इक पाए, आ बढ़त ताड़ को पेड़ यह मन चूमन आकाश। 99 क्वेश्चन है, रूपक अलंकार कहते हैं। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे देख लीजिए, मुख कमल है, बताइए मुख को ही कमल मान लिया गया है। एक वस्तु का दूसरे पर आरोप कर दिया गया है, जहाँ उपमेय में उपमान पर आरोप किया जाए, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है।
क्वेश्चन नंबर 100 है, रूपक अलंकार के भेद हैं। तो सांग रूपक है, निरंग रूपक है और पारंपरिक रूपक है। रूपक अलंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। तो दोस्तों आज के हमारा सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह क्वेश्चन आपके परीक्षा के उपयोगी लगे, आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल फिर नए क्वेश्चनों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।